Good morning, students. Today we will study about chapter number 11, and I hope you have completed your homework, whatever I had given of chapter number 10. So, in chapter number 11, the name of this chapter is The Struggle for Independence. द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या स्ट्रगल हुआ था, क्या संघर्ष किया गया था, इसके बारे में इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। So you have to open page number 83. In this page you have to see, as you saw in the previous chapter, in the first war of independence was suppressed, but it lit the flame of nationalism in the hearts of the Indians. In this chapter we will read about India's struggle for freedom and its final victory. आपने previous chapter में क्या पढ़ा था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर कब हुआ था? 1857 में। अब इसमें आगे, उसके आगे क्या हुआ? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए क्या संघर्ष किया गया। द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ओवर टाइम द educated Indians realized that the British were draining India of its wealth. The British were becoming richer while India and the Indian were becoming poorer. क्या हुआ था? एडुकेटेड इंडियंस ये रियलाइज़ कर चुके थे, जो पढ़े लिखे लोग थे भारत के, वो लोगों ने ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि ब्रिटिश लोग क्या हो रहे हैं? माला माल हो रहे हैं, और हमारे इंडियन लोग गरीब हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? ब्रिटिश लोग क्या हो रहे हैं? धनी हो रहे हैं, पैसे वाले हो रहे हैं। while India and the Indians were becoming poorer. This realization united the Indians. इससे क्या हुआ? पूरे इंडियंस जो थे, भारतीय लोग जो थे, वो यूनाइटेड हो गए, एकजुट हो गए। सम ऑफ देम केम टुगेदर एंड फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई और उन्होंने 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया और एक पार्टी बनाई, और उसमें पूरे देश के लोग एकजुट हो गए। In the beginning of Congress did not demand independent. In the beginning the Congress did not demand independence from the British. शुरुआत में कांग्रेस ने ये डिमांड नहीं की कि हमको स्वतंत्र कर दिया जाए या हमको इंडिपेंडेंस दिया जाए। दे बिलीव्ड ब्रिटिश रूल वॉज गुड फॉर इंडिया। वो ये विश्वास करते थे कि ब्रिटिश रूल बहुत अच्छा है। दे ओनली वॉन्टेड द ब्रिटिश टू मेक इंडियंस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और वो क्या चाहते थे कि कुछ पार्ट जो है इंडियंस का, भारत का जो कुछ पार्ट है, वो हमारी गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड टू टेक स्टेप टू इम्प्रूव इंडियंस इकोनॉमी। और हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, बढ़ाने के लिए, सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं। बट व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीडर देयर रिक्वेस्ट, सम मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस स्टार्टेड डिमांडिंग मोर। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया? ये रिफ्यूज़ कर दिया उनका ये रिक्वेस्ट को। सब मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस स्टार्टेड डिमांडिंग मोर। तो और जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, वो फिर से शुरू हो गए अपनी डिमांड लेके। दे नाउ वांटेड टू ब्रिटिश टू ग्रांट इंडियन स्वराज। और स्वराज, हमारा खुद का राज होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वराज? हमारा खुद का स्वयं का राज, और हमारा खुद का सेल्फ रूल होना चाहिए हमारे देश में। तो वो इस तरह की डिमांड करने लगे। देयर फायरी स्पीचेस एंड राइटिंग led to the growth of nationalism in India and encouraged many Indians to join the freedom struggle. अब क्या हुआ? इसके बाद लोग एकजुट तो हो गए और अपने स्वराज के लिए डिमांड करने कर लगे उनसे। और उनकी फायरी स्पीचेस, और जो उनकी स्पीच होती थी ऐसी दमदार होती थी, इतनी मतलब आग उगलने जैसे होती थी कि लोगों के अंदर खून खौलने लगता था। और वो क्या करते थे? उनमें देश प्रेम की भावना भी जागृत करते थे। इससे लोगों के अंदर ये भावना आई कि हमारे देश में हमारा ही राज होना चाहिए और हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए, और इससे हम स्ट्रगल से हम अपने देश को हासिल कर लेंगे। आप ये देखेंगे नीचे पिक्चर दी हुई है कुछ फ्रीडम फाइटर्स। दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट वन दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायाबजी सेकंड, एंड गोपाल कृष्ण गोखले थर्ड, एंड वोमेश चंद्र बनर्जी वेयर सम ऑफ द
अर्ली मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हु वेयर मॉडरेट इन देयर डिमांड। और सबसे पहले शुरुआत में इन लोगों ने, कांग्रेस के लोग जो थे, मेंबर्स थे कांग्रेस के, इन लोगों ने अपनी डिमांड को रखी। नेक्स्ट पेज। इन दिस पिक्चर यू कैन सी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल and Lala Lajpat Rai were some of the leading members of Congress who demanded स्वराज और सेल्फ रूल। इन लोगों ने, तीनों ने क्या किया था कि अपने स्वयं के राज के लिए उन्होंने डिमांड की थी, मांग की थी। तिलक डिक्लेयर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था? स्वराज ही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। The partition of Bengal and the Swadeshi movement. Partition of Bengal. To suppress this growing unity among the Indians, the British decided to divide the Indians on the basis of their religion. जब उनने देख लिया कि हिंदुस्तान में बहुत यूनिटी हो रही है और ये लोग हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं या हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको डिवाइड कर दिया जाए। जैसा कि उनका नियम था कि इनके बीच में फूट डाल दो तो ये यूनाइटेड नहीं हो पाएंगे। दे डिवाइडेड द स्टेट ऑफ बंगाल विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ द नेशनलिज्म मूवमेंट। उनने बंगाल को दो भाग कर दिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चलाए जा रहे थे, नेशनलिज्म मूवमेंट चलाए जा रहे थे, आंदोलन जितने भी हो रहे थे वहीं से बंगाल से ही हो रहे थे। इनटू ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम, और मुस्लिम्स के लिए ईस्ट बंगाल डिवाइड करने की कोशिश की गई, और वेस्ट बंगाल फॉर हिंदू, पश्चिम बंगाल आज का जो वो हिंदू के लिए था। द इंडियन स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और हिंदुओं ने और इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को विरोध किया कि हम पार्टीशन नहीं चाहते। द कांग्रेस स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। स्वदेशी मूवमेंट 1905, ये कब कांग्रेस ने स्टार्ट किया? 1905 में। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब क्या है? हमारा खुद का, हमारी कंट्री का। पीपल स्टॉप्ड यूजिंग गुड्स मेड इन ब्रिटेन एंड स्टार्टेड यूजिंग थिंग्स मेड ओनली इन इंडिया। लोग जो विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, कपड़ों का जो सामान रहता था, उन सब चीज़ों के बारे में लोगों के मन में घृणा आ गई और लोग उन सब चीज़ों से नफरत करने लगे और इंडियन चीज़ों को यूज़ करने लगे। द ब्रिटिश गेव इन एंड इन 1911 दे रीयूनाइटेड बंगाल। और फिर क्या हुआ? ब्रिटिश ने ये 1911 में ये क्या किया था? पार्टीशन करने के बाद में जब हुआ तो बंगाल में फिर से सभी लोग यूनाइटेड हो गए, रीयूनाइटेड हो गए। उनने पार्टीशन तो कर दिया था लेकिन फिर से 1911 में रीयूनाइटेड लोग हो गए थे। लोगों ने विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। दीज पिक्चर आर शोइंग सम फ्रीडम फाइटर्स आर गिवन। यू कैन सी फर्स्ट वन खुदीराम बोस, सेकंड वन चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, एंड वन मोर पिक्चर सुखदेव। This picture is of Sukhdev. And activities of the revolutionaries. Several young Indians were willing to take up arms against the British and sacrifice their lives for the freedoms of their country. They were called the revolutionary. Baring Ghosh, Khudiram Bose, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and Udham Singh were some of the prominent revolutionary. Several young Indians were willing. बहुत सारे जो यंग थे वो क्या चाहते थे? ब्रिटिश लोगों के विरोध में तैयार थे वो लोग। Several young Indian were willing to take up arms against the British and sacrifice their lives for the freedom of their country. अपने देश के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार थे और अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए तैयार हो गए थे। They were called the revolutionary. revolutionary का मतलब होता है क्रांतिकारी, जो लड़ाई झगड़ा करके किसी भी तरह मतलब वो अपनी जीत हासिल करना चाहते थे। बैरिन घोष, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह वेयर सम ऑफ द
प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी, ये प्रमुख थे क्रांतिकारी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड आफ्टर। वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट इन 1914। 1914 को वर्ल्ड वॉर हुआ एंड मैनी इंडियन सोल्जर्स फॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और बहुत सारे भारतीय सैनिक ब्रिटिश के साथ में, ब्रिटिश की ओर से लड़ाई उनके साथ में की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। द कांग्रेस थॉट दिस वुड मेक द ब्रिटिश ग्रांट देम फ्रीडम। कांग्रेस ने ये सोचा कि हम ये अपने सैनिकों को उनके साथ में वर्ल्ड वॉर के लिए दे रहे हैं तो वो लोग हमको फ्रीडम दे देंगे, बट इंस्टीड द ब्रिटिश बिकम हार्सर टुवर्ड्स द इंडियन एंड imposed more taxes to recover the losses they had incurred in the war। अब क्या हुआ, इसके उल्टे क्या हुआ, उनने फ्रीडम तो दूर की बात है, और उन्होंने इतनी निर्दयता पूर्वक उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और बिना मतलब के टैक्सेस थोपने लगे, जिससे क्या हुआ कि बहुत मुसीबतें हमारे देश को आईं और बहुत नुकसान हुआ। इस वॉर में भी बहुत नुकसान हुआ और टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जिससे क्या हुआ कि जनता परेशान हो गई। गांधी भगत सिंह, यू कैन सी भगत सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट famous revolutionary of the Indian freedom struggle. He believed that India could win independence by attacking the British। भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं हमारे भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में। ही बिलीव्ड दैट इंडिया कुड विन इन, वो क्या सोचते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश के ऊपर अटैक करने से ही मिल सकती है। ही एंड हिज फ्रेंड सॉट द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स। जॉन सॉन्डर्स एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उनने और उनके दोस्त ने उनको शूट कर दिया था, मिस्टेकिंग हिम फॉर जेम्स स्कॉट, द मैन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ। और क्या हुआ, ये गलती से क्या हुआ, जेम्स स्कॉट द मैन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ। लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी उसमें किसके कारण हुई थी, जेम्स स्कॉट। भगत सिंह वॉज अरेस्टेड एंड फाइनली हैंग्ड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। उस भगत सिंह जी को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया आखिरी में, और उनकी ये क्रांतिकारी एक्टिविटी के लिए। हिज सेक्रीफाइस इंस्पायर द यूथ टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। जब उनको फांसी दी गई तो इसके कारण लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ और बहुत सारे लोग फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने के लिए यूथ ज्वाइन करने लगे। ही कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल इवन टुडे, और वो तो पहले ज्वाइन किए ही, साथ में हर कोई भी उनसे इंस्पायर था उनकी ये देश प्रेम की भावना से। सो गांधी जी लीड्स द नेशन। गांधी जी लीड्स द नेशन। इन 1955 गांधी जी केम बैक टू इंडिया from South Africa. He was invited to join the Indian National Congress and join the struggle for independence। जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए तो उनको इनवाइट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और हमारे स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष उसके लिए उनको इनवाइट किया गया। विद इन अ फ्यू ईयर्स ही बिकेम वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ ही सालों में उनको एक बहुत बड़े लीडर के रूप में वो उभरे। ही वॉज लव्ड एंड रिवर्ड बाय द इंडियन मासेस। उनको बहुत प्यार मिला और बहुत ज़्यादा आदर भी मिला हमारे जन समूह के द्वारा। हमारे यहाँ जो मासेस थी, इंडियन मासेस भीड़ थी जो, उनने बहुत उनको रिस्पेक्ट दिया। अंडर हिज लीडरशिप द मूवमेंट स्प्रेड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस वास्ट कंट्री। उनकी लीडरशिप में क्या हुआ, ये जो आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चलते थे, वो चारों तरफ कोने कोने में, देश के कोने कोने में उनके मूवमेंट जो थे वो फैलने लगे और आंदोलन उनके चलाए जाने लगे। द रॉलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग मैस्केयर 1919। जलियांवाला बाग, सेवरल पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। एक रॉलेट एक्ट
ऐसा रोलेक्ट ने बनाया था, एक्ट बनाया था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। ब्रिटिश सोल्जर्स अराइव्ड एंड एट द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर शॉट एंड अनआर्म्ड क्राउड। और जनरल डायर जो ब्रिटिश सोल्जर था वो आया और उसने शूट करवाना शुरू कर दिया जो भीड़ थी वहाँ पर, जो इकट्ठी हुई थी अगेंस्ट में या विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में। उन्होंने निहत्थे लोगों पर अटैक करवा दिया, फायर करा दिया। मैनी डेड, बहुत सारे लोग वहाँ मरे थे। द कंट्री वॉज सॉक्ड इन प्रोटेस्ट। रविन्द्रनाथ टैग, पूरा देश इस चीज़ से सॉक्ड था, बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ज़्यादा सदमे में था, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्योंकि वहाँ जलियांवाला बाग में एक कुआं इतना बड़ा बना है कि उसमें एक के ऊपर एक लोग कूदने लगे अपनी जान बचाने के लिए, और वो पूरा कुआं भर गया। अब जितने लोग थे वो लोग जान बचाने के लिए गए थे, लेकिन कुछ लोग तो दम घुटने से भी मर गए होंगे, वहाँ हज़ारों लोग मरे थे। द रवीन्द्रनाथ टैगोर, the author of our national anthem, renounced the title of knighthood conferred on him by the Queen of England। और जो हमारे रवीन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम बनाया है, वो उनके लेखक हैं। नेशनल एंथम उन्होंने लिखा था। उनके लिए एक सामंत की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? क्वीन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की रानी के द्वारा। The non-cooperation movement 1920। Non-cooperation, what is the meaning of non-cooperation? Non-cooperation means सहयोग ना करना। असहयोग, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। ये कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। विद द एंट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड अबुल कलाम आज़ाद into the National Congress, the freedom struggle entered its next phase। जब इन लोग आए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अबुल कलाम आज़ाद, तो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला चरण शुरू हुआ। द कांग्रेस नाउ डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। कांग्रेस की क्या डिमांड थी? कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। अभी वो फ्रीडम मिल रहा था लेकिन उनका शासन था, लेकिन पूर्ण स्वराज का मतलब सीधे वो अपना रूल्स बंद कर दें और हमारे देश में हमारा ही शासन चलेगा। इन 1920 गांधी जी अनाउंस अ पीसफुल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी ने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, पीसफुली, शांतिपूर्वक। पीपल बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ब्लॉक्ड द स्ट्रीट्स एंड रिफ्यूज्ड टू लीव इवन व्हेन बीटन बाय द पुलिस। अब उसमें क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन में लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश लोगों से बनाया सामान था, ब्रिटेन का जो बना सामान था, कपड़े अपने, ये सारी चीज़ें, इनका लोगों ने विरोध किया और लेना बंद कर दिया। इंस्टीट्यूशन जो थे स्कूलों में, जहाँ पे वो इनके स्कूल थे, उनमें जाना बंद कर दिया। लेडीज़, जेंट्स, लड़के लड़की जो भी जाते थे, बच्चे जाते थे, ये सारे लोगों ने जाना बंद कर दिया और रोडों को ब्लॉक कर दिया गया। और कई लोग इसमें बहुत मारे भी गए, मीन्स पीटे गए, लेकिन ये मूवमेंट जारी रहा। 1000 वेयर अरेस्टेड, हज़ारों लोग उसमें अरेस्ट हो गए, इंक्लूडिंग गांधी जी भी। गांधी जी भी उसमें अरेस्ट कर लिए गए थे। द मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाय गांधी जी इन 1922 व्हेन इट टर्न वायलेंट इन सम प्लेसेस। अब क्या हुआ? गांधी जी को ये लगने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मार काट हो रही है और लोग पिट रहे हैं और खून बहाव हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को बंद कर दिया 1922 में, क्योंकि ये नॉन वायलेंट, ये वायलेंट हो रहा था कई जगह पर। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट द मूवमेंट कुड बी सक्सेसफुल ओनली थ्रू नॉन वायलेंस। उन्होंने ये महसूस किया, या उनको ऐसा लगा कि कोई भी आंदोलन जो है, मूवमेंट जो है, वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब नॉन वायलेंस हो, जिसमें हिंसा ना हो। उनका ये सोचना था। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ मैन कलेक्टिंग ब्रिटिश मेड गुड्स फॉर अ बोनफायर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिल्ली। दिल्ली का ये दिखाया जा रहा है कि होली जलाई जा रही, विदेशी वस्त्रों की, विदेशी कपड़ों की इसमें होली जलाई जा रही। तो इन नेक्स्ट पीरियड आई विल एक्सप्लेन यू द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट 1930। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।